हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली 13.7 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के 6 प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके पहले के जो अध्याय हैं, जो चैप्टर्स हमने सॉल्व कर रखे हैं, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा काम आपको पसंद आया हो, मेहनत आपको पसंद आया और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं हम लोग 7वें प्रश्न पर, यानी कि 7, 8 और 9 इन 3 प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करके प्रश्नावली 13.7 कंप्लीट कर देंगे। जो हम लोगों के प्रश्न 7 और 8 हैं वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखिए 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि त्रिभुजाओं, एक आपका त्रिभुज है भाई, क्या कह रहा है भाई, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज है एबीसी की भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके बाद यदि 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि जो 7वां प्रश्न है, पहले 7वें प्रश्न में आपने क्या किया है, 12 सेंटीमीटर की भुजा के परितः घुमाया गया है। अब वही चीज अगर आप 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया तो इस प्रकार जो आपको ठोस प्राप्त होगा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। फिर 7 और 8 दोनों में जो आयतन अलग अलग आएगा ना, 5 सेंटीमीटर की भुजा के परितः जब घुमाएंगे तो आपका अलग आयतन आएगा, और जब आप 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाएंगे तो आपका आयतन अलग आएगा। फिर हमें उन दोनों का आयतन है उसका अनुपात भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं भाई। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और उसमें क्या है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। जो आपकी सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक आपका त्रिभुज बना दिया और ऐसे करके बना दिया, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे ये आपका कर्ण 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपकी 90 अंश का कोण है, और ये आपकी 5 सेंटीमीटर भुजा है और ये 12 सेंटीमीटर। अब इस 12 सेंटीमीटर वाली भुजा, जो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा उसको ऐसे ऐसे घुमा दिया गया। तो जब आप इसको घुमाएंगे ऐसे तो देखेंगे कि एक आपका रफ टाइप का फिगर इस तरफ भी बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये बिल्कुल ऐसा आपका इधर भी बन जाएगा, और जब ये इधर ऐसे बन जाएगा और फिर ये घूमेगा तो राउंड राउंड ऐसा बनेगा। तो ये आपका देखिए एक क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। तो हमें जो आकृति प्राप्त होगी वो क्या होगी, शंकु बनेगी। और जो 12 सेंटीमीटर है वो आपकी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी, यानी एच बराबर 12 सेंटीमीटर। और जो ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, देखिए इस यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर है, ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। जब आपका त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात हो तो शंकु का आयतन ज्ञात करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो क्या करेंगे, शंकु का आयतन ज्ञात कर देंगे और आपका आंसर आएगा 7वें प्रश्न का। फिर अगला एक फिगर बनाएंगे जब 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है। तो पहले 7वां प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं भाई। प्राप्त शंकु, जो हमें शंकु प्राप्त हुआ है ना, इस प्राप्त शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 और गुणे पाई। पाई का मान अभी हम नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि आप देखिए 7वां प्रश्न में आप आयतन ज्ञात करेंगे 8वें, फिर हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात में क्या करते हैं, बटे में 2:3 अगर दिया गया 2/3, उसको सरलता रूप में लिखते हैं, तब जाकर के तो जो कट जाएगा पाई से पाई, तो आपको पाई का मान रखने की आवश्यकता क्या है, तो इसीलिए हम लोग नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 पाई और गुणे आर। देखिए आपकी जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 सेंटीमीटर के ही परितः आपका ऐसे घुमा दिया गया है, तो इसलिए वही ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की वर्ग है
तो 5 गुणे 5 और गुणे जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर। इसके बाद आप कट कर दीजिए, 3 चक्कू 12, ये 3 इससे कट हो जाएगा। अब आपका 25 25 चक्कू 100, यानी कि 100 पाई आ गया सेंटीमीटर की घात 3। जो 7वां प्रश्न है उसका आंसर आया 100 पाई सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि जो हमें ठोस प्राप्त हुआ वो एक क्या था, शंकु था, और शंकु का आयतन हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब 8वें प्रश्न पे आ जाओ, क्या कह रहा है, जो प्रश्न 7 में त्रिभुज है एबीसी, उसमें भुजा बीसी, भुजा 5 सेंटीमीटर के परिता। तो यहाँ पे आप इसका नाम दे दो भाई, त्रिभुज ए बी सी था, ए बी सी। अब ए बी के परिता घुमाया गया, अब आप बी सी के परिता घुमाएंगे, तब आपको भी एक शंकु मिलेगा, लेकिन जो ऊंचाई है वो आपकी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी जब आप 5 सेंटीमीटर के परिता, भाई अभी 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाया तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, जब आप 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाएंगे तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। बस इतना सा ध्यान रखना है। जब हम लोग 5 सेंटीमीटर, जो बीसी भुजा 5 सेंटीमीटर, उसके परिता घुमाएंगे तो 5 सेंटीमीटर के परिता ऐसे घुमाइए तो आपका कुछ इस प्रकार की आकृति। तो यहाँ पे जो आपका ये यहाँ से सी ए, वो आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि आर बराबर आपकी 12 सेंटीमीटर और एच बराबर आपकी 5 सेंटीमीटर। जिस भुजा के परिता आप घुमाते हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब इसके बाद आप क्या करिए कि जो आपका आकृति प्राप्त हुआ है वो शंकु है, तो यहां से शंकु का आयतन निकाल लीजिए भाई। शंकु का आयतन, जो आयतन का फॉर्मूला है भाई उसको लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है 1/3 और गुणे पाई। अभी बताया था पाई का मान क्यों नहीं रखेंगे। इसके बाद आर यानी कि त्रिज्या 12 है, उसका वर्ग है तो आप 2 बार गुणा कर दीजिए, और एच आपका 5 है। इसके बाद जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 3 चक्कू 12, 5 चक्कू 20, 20 और 12 दूनी 24, यानी कि 240 पाई आ जाएगा। यही तो आएगा, देखिए आपका 240 पाई। 5 और 4 को गुणा करिए तो आपका 20 आ जाएगा, और उसमें 12 को केवल 2 से गुणा करिए, 12 दूनी 24 होता है, और एक जीरो रख देना, यानी कि 240 पाई आ गया सेंटीमीटर की घात 3। ये हमारा क्या है, 8वें प्रश्न का आयतन आ गया। अब इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि जो प्रश्न में देखिए कि जो 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो हमने 7वें प्रश्न में आयतन ज्ञात किया था उसको पहले लिखते हैं, और फिर 8वें प्रश्न का आयतन लिखते हैं, और फिर दोनों का अनुपात भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो 7वें प्रश्न का आयतन है उसको हम लोग V1 ले दिया, और जो 8वें प्रश्न में आयतन है उसको V2 दे दिया। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे दोनों 7वें और 8वें में प्राप्त आयतनों का आयतन, वो अनुपात V1 अनुपात V2, 100 पाई बटे 240 पाई। हल कर देंगे, आपका आंसर रहेगा दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात बराबर V1 बटे V2। V1 आपने देखिए 100 पाई निकालना था पहले 7वें प्रश्न में, और फिर 8वें प्रश्न में 240 पाई। अब हमें क्या करना है, इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो पाई से पाई काट दीजिए, तो क्या बचा भाई आपका 100 बटे 240, ये 0 से 0 कट गया। अब इसके बाद देखिए आपका क्या बचा, 10 बटे 24, 2 से काट दीजिए 5, और ये 12 दूनी 24, यानी कि 5 बटे 12। इसको अनुपात में लिख दीजिए 5:12, और यही आपका आंसर हो जाता है। जो 8वां और 7वां दोनों प्रश्न भाई सॉल्व हो गए। यही तो कह रहा था कि 7 और 8 भैया एक जैसे रहे, यानी एक से संबंधित रहे, दोनों का हमें रिलेशन था। 7 और 8 में जो प्राप्त दिए गए ठोस थे उनका आयतन ज्ञात करना था, फिर उनका अनुपात भी ज्ञात करना था। अनुपात भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, 5:12 आ गया है, और यही आपका आंसर हो गया।
और आपका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए अब आ जाते हैं आखिरी प्रश्न पर, यानी कि 9वें प्रश्न पर। प्रश्नावली 13.7 के जो आखिरी प्रश्न यानी कि 9वें प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। 9वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? गेहूं की एक ढेरी है जो 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास यानी कि कपड़ा या कहें तिरपाल जो भी आप ढका जाता है वो कितना कपड़ा लगेगा, यानी उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखे होंगे जब बहुत सारा गेहूं या कोई अनाज ढेर लगाया जाता है तो आपका एक शंकु के आकार का बनता है। देखिए आपका यहाँ पे फिगर बना हुआ है। इस फिगर में देखिए आपका कुछ लग रहा है शंकु के आकार का। यहाँ पे देखिए या किसान ये यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो है अनाज को एकत्रित कर रहे हैं, और जब एकत्रित कर लिया यहाँ पे तो उनका जो ढेर कैसा बन गया वो आपका एक शंकु के। इस वाले फिगर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला फिगर आपका बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये आपका एक शंकु के आकार का बना हुआ है। और इस शंकु के आकार की ऊंचाई कितनी दी गई है भैया? 3 मीटर दी गई है। और इसका जो व्यास यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है वो कितना है? 10.5 मीटर दिया गया है। यानी कि आप यहाँ से कहें कि जो हमारे पास एक शंकु प्राप्त हो रहा है, इस शंकु की ऊंचाई आपको कितनी दी गई है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि h बराबर आपका 3 मीटर दिया गया है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, चल नहीं रहा है भाई, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग h बराबर कितना है? 3 मीटर है। और इसके बाद जो व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है? व्यास बराबर 10.5 मीटर। 10 यानी 10 दूना 20 एक 21, 21 का आधा है यानी 21/2 यहाँ पे लिख दीजिए। और इतने मीटर 21/2 मीटर है भाई आपका। 21/2 हम लोगों ने इसलिए लिखा, इसका दशमलव हटा दिया। दशमलव का गुणा भाग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मतलब प्रॉब्लम क्या, बार बार उसको पॉइंट इधर लगाओ उधर लगाओ, तो इसको हमने भिन्न में बदली। हमें क्या करना है? आसानी से सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वहां पे नहीं लानी है। तो यहाँ पे अब आप 21/2 मीटर लिख दिया। वहां से आप व्यास से त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए। त्रिज्या बराबर क्या होती है? व्यास की आधी, यानी कि r बराबर आपका 21/4। 21/2 का आधा करेंगे तो आपका 21/4। अब हमसे क्या कह रहा है? इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पे r भी पता है और h भी पता है, तो यहाँ पे वही लिख दीजिए कि शंकु का आयतन बराबर, ढेरी का आयतन हमसे पूछ रहा है ना, ढेरी का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि ढेरी हमारी कैसी है? शंकु के आकार की है। तो शंकु के आयतन को फॉर्मूला लगा दियो। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है? 1/3 पाई का मान 22/7 और गुणे त्रिज्या आपने 21/4 निकाली थी, तो उसको 2 बार गुणा करेंगे 21/4 और गुणे 3। जो आपकी ऊंचाई वो 3 मीटर है, जो कि वो आपकी ढेर की ऊंचाई है, वही तो आपकी शंकु की ऊंचाई। अब इसके बाद हमें इसको क्या करना है? हल कर देना। देखिए ये 3 से 3 कट गया। अब आपका कुछ कट रहा है यहाँ पे, देखिए आपका 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 11 और 7 से काट दीजिए, 7 त्रिका 21। अब नीचे आपका क्या बचा? 8 बचा है और ऊपर ये 11, 3 और ये 21, वही लिख दीजिए भाई। 11 गुणे 3 और गुणे 21 और बटे, देखिए यहाँ पे 2 और 4 यानी 2 चक्कू 8। अब इसके बाद 11 33 और गुणे 21 कर दीजिए और इसके बाद 8 से भाग कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 86.625 मीटर की घात 3 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास ये एक ढेरी जमा है, इसका जो आयतन है वो हमें प्राप्त हो चुका है। अब क्या कह रहा है? इस ढेरी को अगर बरसात में गीला ना हो, यही तो कह रहा है ना। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, यानी कपड़े से ढकना है, तिरपाल से ढकना है। तो उसका हमें आयतन वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए ना, जो ऊपरी से तो ढकेंगे, नीचे तो जमीन है, तो ऊपर से जब ढकेंगे
तो क्या आ जाएगा, पाई आर एल लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अब यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई की सहायता से आप उसकी तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करेंगे। जब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी तब आपका कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एल ज्ञात करें। एल का मान ज्ञात करने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एल, एच और आर के बीच में जो संबंध होता है, एल की घात 2 बराबर आर की घात 2 धन एच की घात 2। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए। आर आपका 21/4 है, उसका वर्ग, धन एच आपका 3 है, उसका वर्ग। यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए, 21 का वर्ग कितना होता है, 441 और बटे 16 और धन 9, इसके बटे 1 करिए, 16 लासा ले लीजिए तो 441 धन, यहाँ पे 16 नवैया 144 हो जाएगा और बटे 16। अब आप इनको जोड़ दीजिए भाई, तो यहाँ पे देखिए 441 में 144 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 585 आएगा भाई। देखिए 4 1 5, 4 4 8 और 4 1 5 और बटे 16। ये आपका एल की घात 2 बराबर 585 और बटे 16। यहाँ से एल आप ज्ञात करिए तो अंडर रूट में 585 बटे 16। 16 का वर्गमूल आपका 4 होता है, तो इसका मतलब जो आपका एल आएगा, एल बराबर 1/4 अंडर रूट 585। अब इसका वर्गमूल निकालिए और सॉल्व करिए, 4 से भाग करिए तो आपका आ जाएगा 6.05 मीटर। ये आपका इतना लगभग आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, तो इसलिए लगभग लिख देंगे 6.05। जब हम लोगों ने एल का मान भी ज्ञात कर लिया, अब आप इसका क्या करिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जो आपसे कह रहा है ना, कैनवास, जो कपड़ा जो ढक रहे हो ना, इससे कैनवास से ढका जाना वांछित कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, वही लिख दीजिए, कैनवास का क्षेत्रफल पाई आर एल के बराबर होगा। यही तो होगा क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान 22/7 और गुणे आर आपकी 21/4 और गुणे एल आपने यहाँ पे निकाला है 6.05। अब आपका कट रहा हो उसको काट दीजिए, 7 त्रिका 21, 2 दूनी 4, यहाँ पे 11, 11 33, यहाँ पे लिख दीजिए 33 और गुणे 6.05, 33 गुणे 6.05, 6.05 और बटे आपका 2। अब इसके बाद इसको आप हल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, तो 99.825 आ रहा है। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है भाई। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू जरूर रहा, बाकी आप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि